क्या आपके कमर में लगातार दर्द हो रहा है? क्या आपके हाथों और पैरों में झुनझुनी के साथ कमजोरी महसूस हो रहा है और सुबह के समय आपका दर्द बढ़ जाता है? क्या आपके एमआरआई रिपोर्ट में L4, L5, S1 में डिस्क बल्ज की समस्या निकला है और आप उसका सही इलाज ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिस्क बल्ज क्या है, डिस्क बल्ज का लक्षण क्या है, कारण क्या है और डिस्क बल्ज का सही ट्रीटमेंट क्या है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होता है वो छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो कि एक के ऊपर एक सजा होता है, जिन्हें कशेरुकी भी कहा जाता है। और इन्हीं के हड्डियों के बीच में कार्टिलेज से बना हुआ डिस्क होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है और दोनों हड्डी को आपस में टकराने से रोकता है। इन्हीं डिस्क की वजह से हमारे स्पाइन के अच्छे तरीके से मूवमेंट हो पाता है। डिस्क बल्ज क्या है? डिस्क बल्ज की समस्या तब उत्पन्न होता है जब आपके रीढ़ की हड्डी में मौजूद इंटरवर्टेब्रल डिस्क अपनी सामान्य सीमा से आगे बढ़कर वो क्या होता है कि उभर जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होता है जब आपका डिस्क का रिंग होता है, जिसे एनुलस फाइब्रोसिस कहा जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर आपके डिस्क के अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की तरफ निकल जाता है और आपके उस एरिया के नस को दबाने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति के कमर में दर्द के साथ साथ उसके कूल्हे और पैरों में दर्द जाना स्टार्ट हो जाता है। डिस्क बल्ज की आखिर समस्या का क्या कारण है जिसके वजह से डिस्क बल्ज की समस्या होता है? उम्र बढ़ना। देखिए, उम्र के साथ साथ हमारे डिस्क का निर्जीकरण भी शुरू हो जाता है। साथ ही डिस्क जो होता है वो अपना लचीलापन खो देता है और स्पाइन में आपको डिस्क की समस्या देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब आपके कोई एक्सीडेंट होता है तो ऐसी अवस्था में जब आपके स्पाइन पर दबाव पड़ता है तो फिर आपको डिस्क की समस्या देखने को मिल सकता है। साथ ही गलत तरीके से उठना बैठना, सोने के वजह से भी आपको डिस्क की समस्या होता है। अगर आपके शरीर के अधिक वजन है तो ऐसी अवस्था में आपके स्पाइन पर हमेशा दबाव रहता है और आपका पैर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है और फिर आपके जब स्पाइन पर और ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में आपको डिस्क की समस्या हो सकता है। साथ ही क्या होता है कि जब आप लगातार भारी वस्तु उठाते हैं गलत तरीके से, ऐसे में आपके स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है और फिर आपको डिस्क की समस्या हो सकता है। डिस्क बल्ज का लक्षण क्या है? हमारे शरीर में जब डिस्क बल्ज की समस्या होता है तो सब में अलग अलग देखने को मिल सकता है, जैसे कमर में दर्द होना, कोई भी काम करने पर और ही ज़्यादा आपका दर्द बढ़ जाना, आपके पैरों में दर्द होना, साथ ही आपके कूल्हे और एक साइड के पैरों में दर्द होना, जिसे सciatica भी कहा जाता है। थोड़ी सी भी काम करने पर दर्द बढ़ जाता है, जैसे कि आप कोई वस्तु उठा रहे हैं या फिर आगे की तरफ झुक रहे हैं तो ऐसे में आपका कमर के दर्द के साथ साथ आपके पैरों में भी अधिक दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी डिस्क बल्ज की समस्या ऐसे ही बढ़ता है तो फिर आपके शरीर में और भी परेशानी बढ़ाने का संभावना बढ़ जाता है, जैसे कि आपको मल त्यागने में दिक्कत होता है और पेशाब भी करने में व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको डिस्क बल्ज की समस्या हो गया है और आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को खासकर ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जैसे कि आपको किसी भी प्रकार के भारी वस्तु को नहीं उठाना है। अगर आप उस वस्तु को किसी कारणवश, यानी कि आपके घर में कोई नहीं है और आप उस वस्तु को उठा भी रहे हैं तो आपको सही तरीका का इस्तेमाल करना है। सही तरीका क्या है? सबसे पहले किसी वस्तु को उठाने से पहले अपने घुटनों को सही तरीके से फोल्ड करें, फिर अपने अपर बॉडी को झुकाए और फिर आप उस वस्तु को उठाए। ऐसे करते हैं तो आपके स्पाइन पर खिंचाव नहीं पड़ता है और आपका जो डिस्क की समस्या होता है और ज़्यादा नहीं बढ़ता है। साथ ही आपको एक ही समय पर एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं बैठना है। ऐसे में आपके स्पाइन पर दबाव धीरे धीरे बढ़ जाता है और आपको डिस्क की समस्या और ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसलिए लंबे समय तक एक ही पोस्चर में और एक ही जगह पर ना बैठे, छोटा सा ब्रेक लेकर थोड़ा सा आपको टहल लेने की आवश्यकता है, ताकि आपका जो डिस्क में आ गया है दबाव वो उसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल सके और आपके डिस्क की समस्या ना बढ़े। आपको मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी का भी सहारा लेना है। इससे आपका दर्द बहुत ही जल्दी रिकवरी हो सकता है और आपका जो डिस्क की समस्या है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकता है। इसलिए जब आपको डिस्क की समस्या हो रहा है तो मेडिसिन के साथ साथ
तुरंत आपको थेरेपी सेंटर पर भी जाकर आपको थेरेपी करवाना चाहिए। अगर आप हमसे मिलकर थेरेपी करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्लिनिक का लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए हम मिलकर आपके डिस्क की समस्या को सॉल्व करते हैं।